मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के क्लास में हम पहुंच चुके थे नाइट्रोजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भौतिक गुण। तो क्या क्या होते हैं? देखिए नाइट्रोजन एक गैस है, सीधी सी बात है, और नाइट्रोजन जो गैस है वो नेचर में सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, अप्रोक्सीमेटली 78%। क्या कभी देखिए क्या उसको? कभी स्मेल किए या कभी टेस्ट लिया उसका? नहीं ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रंगहीन, गंधहीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। इंपोर्टेंट बात है, गैस है। तो इसकी प्रकृति होगी गैस, दैट मीन्स कलरलेस, ऑडियोलेस, गंधलेस, ठीक है ना, एंड टेस्टलेस गैस। आगे की बात करें तो इसके गैस के आगे की बात करें तो क्वेश्चनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कल वैसे मैं बता चुका हूं जब प्रभाजी आसन कराया था। बताओ कितना होता है? अप्रोक्स बॉइलिंग पॉइंट केल्विन और डिग्री, केल्विन, अप्रोक्स 77 केल्विन। कहानी समझ रहे? चलो हाँ भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की 77 केल्विन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, इसका हिमांक। गैसेस कंडीशन में दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अप्रोक्स है 63.2 केल्विन। भैया फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही रहेगा ना बॉइलिंग से, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक की अपन ने बात की है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की एक फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद भी रखनी है, 11th में आपने पढ़ी भी होगी। एमओटी के अकॉर्डिंग, एमओटी के अनुसार जो आपका N2 है वो कैसा होता है? प्रति चुंबकीय होता है। क्या होता है बेटा? प्रति चुंबकीय, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं करेंगे, उसके विपरीत जाएंगे, उसके अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। और नंबर 5, N2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन O2 की क्रियाशीलता डिक्रीज हो जाती है। एक्चुअली क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में दो ही तो गैस है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। एक N2 78% और एक O2 अप्रोक्स 21 और 20%। और O2 का काम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से, कि ऑक्सीजन क्या होती है? किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जलाने में काम में आती है। आती है नहीं आती जलाने में काम में? अब अगर जलाने में काम में आती है और इसकी प्रेजेंस बढ़ जाए और इसको रोकने वाला कोई नहीं हो, आपने एक माचिस जलाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन और कुछ है ही नहीं, तो वो तिल्ली फिर क्या करेगी? वो धीरे धीरे आगे तक आग लगा देगी। या कहीं पर आग लग जाए, थोड़ी सी आग लगे, बस वही काफ़ी है, ठीक है ना, ये घी का काम करेगी फिर। लेकिन इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, वो इसको कंट्रोल कर लेती है, इसलिए ज़्यादा वो नुकसान नहीं होता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई जगह ऐसा होता है कि एक बार आग फैलती तो फैलती चली जाती है। तो वह ऐसा होता है कि वहाँ पर किसकी कमी हो जाती है? N2 की, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको। कॉपी कर लीजिए इसको, है ना। तो आगे की बात करते हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज के अलावा प्रॉपर्टी नंबर 6, जल में अल्प विलय। कैसी बेटा? अल्प विलय। तो ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ आई? इसमें एक नोट डालिए और देखिए कि एनटीपी बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये पढ़ा हुआ है आपने। एनटीपी पर लगभग 23 सीसी N2, सीसी जानते हो? सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ये वॉल्यूम है। N2
1 लीटर H2O में डिजोल्व होती है, डिजोल्व होती है। बस इतनी सी होगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि और कोई बॉन्डिंग वगैरह होती नहीं है इसकी। और एक प्रॉपर्टी और पढ़ें, लाइटर देन एयर, दैट मीन्स वायु से क्या है, हल्की है। वायु में तो बहुत सारी गैसें आ गई, अगर हम केवल वायु की बात करें तो, ठीक है ना। वायु में अगर बहुत सारी गैसें आ गई तो ऑक्सीजन भी आ गई, CO2 भी आ गई, सबको वो तो हैवी हो ही जाएगी। पर उसकी तुलना में अगर N2 देखें, ये बिल्कुल वही हो गया जैसे एक क्लास के अंदर इतने बच्चे बैठे हैं, तो सारी क्लास के बच्चों का टोटल वेट और पर्टिकुलर एक सिंगल स्टूडेंट का वेट, तो पूरी क्लास की तुलना में उसका तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट हो रहे हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, रासायनिक गुण। बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो जरूर डिस्कस करेंगे इन पर। तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी देखेंगे आज की क्लास में प्रॉपर्टीज़ के बाद। कर लीजिए कंप्लीट फटाफट। ओके चले, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए इसके अंदर, फिर आपको आके पढ़ाऊंगा N2 के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, लिखे बेटा। डाई नाइट्रोजन सामान्यतया कमरे के ताप पर, डाई नाइट्रोजन सामान्यतया कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील होती है क्योंकि नाइट्रोजन अणु में उपस्थित त्रिबंध के बंध वियोजन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। ओके, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में नाइट्रोजन गैस विभिन्न तत्वों या अणुओं से क्रिया करके यौगिक बनाती है। ओके चलें चेक करें, देखें यहाँ पर। अब पहली प्रॉपर्टी, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ जो अभी मैंने लिखवाया कि नाइट्रोजन इस तरह से होता है, ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना N2 में। तो यहाँ पर अगर इसकी संरचना की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन तब करता है जब वो अकेला परमाणु के रूप में आ जाए, वो टूट जाए और किसके रूप में आ जाए, एटम के रूप में आ जाए। तो इस अवस्था में तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि तो सेटिस्फाई है, अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन क्यों करता है कोई तत्व, कोई एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। अब अगर इसको रिएक्शन करवानी है तो पहले मुझे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इन बॉन्ड्स के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। सिंगल बॉन्ड, अकेला, एक लकड़ी, 3 लकड़ी, मतलब पढ़िए ना कहानी, अप्रोक्स 945 किलोजूल पर मोल। एक अणु गैस के 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी है। कहानी समझ गई?
तो ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कॉमन केसेस में रूम टेम्परेचर होता है आपका 298 केल्विन, तो कॉमन केसेस में ये एनर्जी हमें मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं करता है। फिर विशेष परिस्थिति में रिएक्शन कर लेता है, वो अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशन है। देखो पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहली विशेष परिस्थिति ये है कि टेम्परेचर चाहे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कोई तत्व इसके सामने ऐसा जाए, ऐसा एलिमेंट आ जाए, ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, ऐसा एलिमेंट आ जाए, ऐसा एटम आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो, और इतना रिएक्टिव हो कि वो इसको भी तोड़ दे। और ऐसी कंडीशन होती है पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे लिथियम से लेकर अगर अपन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बात करें तो काफ़ी स्पीडली रिएक्शन करते हैं और इजीली इसको भी क्या कर देते हैं, रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव मेटल, उच्च क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया। हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो यहां देखें जैसे लिथियम हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहीं के यहीं बता दूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, इजी वे में आप याद कर लें कि जब इनके साथ क्रिया होती है तो बनता क्या है। सीधा याद करना, फॉर्मेशन किसका होता है, नाइट्राइड। कल बात की थी इसके बारे में, नाइट्राइड बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। समझाए ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिथियम की रिएक्शन किससे करा दो, N2। अब नाइट्राइड जो होगा N3- होगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, Li3n। LiN3 नहीं बनेगा, Li3n, क्योंकि ये 3 जब क्रॉस में वहाँ जाएगा तो 3- में आ जाएगा। ठीक है ना। दिस इज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बस यहीं ले लेता हूँ, इससे नीचे नहीं जाएंगे। N2, तो ये बन जाएगा Na3n। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड। दिस इज लिथियम नाइट्राइड एंड दिस वन सोडियम नाइट्राइड। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लें, दूसरे ग्रुप का ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो फिर कैसे रिएक्शन होगी चेक कर लेते हैं। हल्का हल्का इनको गर्म कर दो, रिएक्शन हो जाएगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन की 3, तो मैग्नीशियम तो 3 लेने पड़ेंगे, तभी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3, और नाइट्रोजन मुझे 2 लेने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बात समझ में आ गई ना। और ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे आप कैल्शियम बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल। कॉपी करो, कर लो कॉपी फटाफट। बस काफ़ी है, सही लिखा है। ओके, चले आगे। तो ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे काम भी आएगी। रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन, जब हम अमोनिया को पढ़ेंगे वहाँ पे काम आएगी ये। रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन,
H2। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती है। नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के साथ उत्क्रमणीय रूप से लगभग 700 से 773 केल्विन, बुक्स में अलग अलग है, कुछ बुक्स में 700 दे रखा है, कुछ ने 750 दे रखा है, तो आप अप्रॉक्स मैंने इसको इतना कर दिया। 200 ATM यानी इतना वायुमंडलीय दाब, प्रेशर, पी लिख दिया प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा यहां लिख देता हूं Fe डस्ट, Fe चूर्ण, ये किसके रूप में काम आएगा? उत्प्रेरक। जानते हो उत्प्रेरक? उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति रिएक्शन तेज हो जाती है। Al2O3 वर्धक, ये वर्धक का मतलब क्या होता है? प्रोमोटर होता है। ये प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? प्रोमोटर। इसका मतलब होता है जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, रिएक्शन ज़्यादा होगी, आगे होगी, फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी तो मैटर क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। तो क्या बनता है? 2NH3 क्या बनती है? अमोनिया गैस। इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है, कंडीशंस क्या हैं, पर एट प्रेजेंट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और स्पेसिफिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किससे रिएक्शन कर रही है? हाइड्रोजन से। और क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। इस दौरान एनर्जी निकलती है, ठीक है। इस दौरान कुछ एनर्जी निकलती है और उसकी वैल्यू होती है -46.1 किलो जूल प्रति मोल। प्रति मोल का मतलब हो गया कि अगर मुझे अमोनिया का एक अणु मिलेगा तो बदले में उसके साथ साथ अमोनिया का एक अणु अमोनिया, और उसके साथ साथ फ्री में मुझे क्या मिलेगी? इतनी एनर्जी भी मिलेगी। ये तो वो भी बात हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब अगर आम के आम गुठलियों के दाम है तो भैया ये जो रिएक्शन है ना, ये कैसी हो गई? पढ़ी थी बचपन में, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मी हो गई। कहानी समझ में आ गई? तो ये एक रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और बात करें कि अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन की किससे करा दूं? डाइऑक्सीजन से। डाइऑक्सीजन, अब देखो परेशानी देखो यहां पर, सोने पे सुहागा। एक मित्र पढ़ने में कमजोर, उसको अपनी क्लास में मिला एक और दोस्त, वो उससे भी कमजोर। ये लो, दोनों मिलके क्या करेंगे? काम खत्म। अगर एक कमजोर बच्चे को एक अच्छा दोस्त और इंटेलिजेंट मिलता है तो मे भी पॉसिबल कि कमजोर वाला थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता है, या तो दोनों ही कमजोर हो गए। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, बड़ी परेशानी वाली बात है यार ये तो क्या होता है? चलो खैर कोई नहीं। N2 गैस O2 गैस के साथ उत्क्रमणीय रूप से हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, हाईली टेम्परेचर, अति उच्च ताप, थोड़े बहुत से तो काम ही नहीं चलेगा, 200 मतलब 200-300 केल्विन से 2000 केल्विन तक जाता है टेम्परेचर। कितना ज़्यादा है? 2000 केल्विन तक। इसकी कंडीशन में रिएक्शन कर, तभी ये बॉन्ड टूट पाएंगे। और क्या बनाती है? 2NO। नाइट्रोजन व्हाट? मोनो ऑक्साइड, ये गैस बनती है। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन बर्कलैंड व ईडे प्रक्रम प्रोसेस होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए काम में आता है। बर्कलैंड व ईडे प्रक्रम नाइट्रिक HNO3 के निर्माण हेतु, बर्कलैंड व ईडे प्रक्रम, ठीक है ना, उसमें काम आता है, में प्रयुक्त। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बात समझ में आ गई? तो एक तो रिएक्शन हो गई डाइहाइड्रोजन के साथ, एक रिएक्शन हो गई डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई। अभी मैं फटाफट एक रिएक्शन और करा देता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं इसकी रिएक्शन N2 की रिएक्शन CaC2, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से कराता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है CaCN2, CaCN2 प्लस C तो रह गया भाई, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, और ये काम आता है
उर्वरक, फर्टिलाइजर। सुने ना उर्वरक क्या होते हैं, बताओ। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो खेतों में डलते हैं ये। लेकिन ये उर्वरक कैसा है, अधिकतर उर्वरक कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक, पर ये कैसा है, अकार्बनिक उर्वरक। इसके रूप में काम आता है। कहानी समझ आ गई। तो N2 प्लस क्या है बेटा, किससे रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड दे रहा है, और कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन, दिस इज द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अकार्बनिक उर्वरक है। और अगर इसकी देखो ये जो बना है CaCN2 को मैं किस में डाल दूं, किस में डाल दिया, जल में डाल दिया, तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका, 1 मिनट हो, चलो इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, जगह नहीं है अब, कंप्लीट करें इसको जल्दी से, है ना। एक कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा ये, और अमोनिया बना देगा। जब इसको CaCN2 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH3 बन जाता है, ट्वाइस NH3, ट्वाइस से तो काम नहीं चलेगा, 3 चाहिए हमें, है ना, 3 होनी चाहिए। ओके चलिए, तो ये 4 रिएक्शन हो गई आपकी। और नाइट्रोजन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नाइट्रोजन वैसे बहुत सारी रिएक्शन देता नहीं है, रूम टेम्परेचर पे कंडीशन में पढ़ा चुका हूँ आपको क्यों नहीं देता है। और कोई फर्दर अगर कोई कॉमन रिएक्शन होगी तो अपन उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके।